अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम इस एक 20 एम्पेयर के चार्जर पे बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस चार्जर में मसला ये है कि इसका जो है ये 2-3 मिनट चार्ज करके बिल्कुल ऑफ हो जाता है। ग्रीन लाइट इसका लाल नहीं होता और ये 2-3 एम्पेयर एक हिसाब से देते हैं, उसके बाद इसका एम्पेयर नहीं बनता। तो दोस्तों, 1 या 2 मिनट या कुछ सेकंड में ये काम करता है, बाद में नहीं करता। तो दोस्तों, हम इसका जो है वोल्टेज चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या है। आउटपुट कैपेसिटर पे हम इसका वोल्ट चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका वोल्ट जो है ये 11.42 वोल्ट आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ तो वोल्ट ज़्यादा आना चाहिए, 14 वोल्ट या 13.90 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं इसको कि इसमें मसला क्या है। तो दोस्तों, इधर एक क्रिस्टल डायोड लगा होता है जो ये ऑप्टोकप्लर को सिग्नल देता है। LM358 से इसके ज़रिए ऑप्टोकप्लर को सिग्नल मिलता है। तो दोस्तों, हम इसको निकाल के फिर वोल्ट चेक करते हैं कि हमारा वोल्ट कितने आ रहे हैं, ये पूरे हो जाते हैं वोल्ट या नहीं। तो दोस्तों, एक साइड से मैंने इसको उठा दिया है। अभी मैं इसको सीरीज़ में लगा के चेक करता हूं। तो देखो दोस्तों, हमारा वोल्ट जो है 14.29 वोल्ट आ रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इससे ज़ाहिर होता है कि हमारा मसला जो है LM358 IC में है, क्योंकि हमने LM358 IC इससे कट कर दिया, तो फिर ये वोल्ट पूरे आ रहे हैं। तो हम इसका जो है ये डायोड दोबारा लगा के, ये देखो, ये इस कपलर को, ये देखो, ये करंट जाता है ऐसा, इधर ये वोल्ट देता है। तो देखो दोस्तों, मैं इसको दोबारा डाल के इसको दोबारा हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा मसला तो ज़ाहिर हो गया है कि LM358 IC में इसका फॉल्ट मौजूद है। तो दोस्तों, ये देखो, ये मैं अभी थोड़ा इसको सोल्ड लगा के LM358 IC को निकालता हूँ बाहर। तो हम नया IC लगाएंगे इसमें। उसके बाद हम वोल्ट चेक करेंगे कि हमारे वोल्ट पूरे होते हैं या नहीं। ये देखो दोस्तों, ये मैं पंप के साथ इसको जो है ऐसा करके साथ में इसको खोलता हूँ। उसके बाद दोस्तों, एक बात लाजमी ये कहना चाहता हूँ आप दोस्तों से कि जब भी आप चार्जर को रिपेयर करें तो IC के नीचे जो बेस लगता है, IC का बेस, तो कोशिश करें बेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि IC अगर 2-3 दफ़ा आप बाहर निकालते हैं तो अक्सर करंट उड़ जाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये अभी हम IC के बेस लगाते हैं पहले। ये मैं बेस को सोल्व कर देता हूँ IC का। ये देखो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से सोल्व करना है ताकि बाद में कोई मसला ना हो, सफाई के साथ। ये देखो, ये मैंने बेस लगा दिया है। बेस बहुत बेस्ट होता है IC के लिए, इससे बोर्ड भी ख़राब नहीं होता और काम भी अच्छा होता है इसका। तो 2-3 रुपए का फ़र्क ज़्यादा आ जाता है, लेकिन काम बेहतर होता है। अभी देखो दोस्तों, हमने इसको लगाया है। अभी हम इसका वोल्ट चेक करेंगे कि हमारे वोल्ट अभी पूरे हो गए हैं या नहीं। तो हम इसको सीरीज़ में लगा के चेक करते हैं। 1 मिनट। ये देखो दोस्तों, हमारे वोल्ट बिल्कुल पूरे हो गए हैं, जो 14.28 वोल्ट ये देखो आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता चला कि ये IC का मसला था। तो दोस्तों, अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारा चार्जर ठीक हो गया है या नहीं। तो ये देखो दोस्तों, मैंने बैटरी के साथ इसको अटैच किया है और मैं अभी इसको सीरीज़ में लगाऊंगा। ये देखो दोस्तों, तो ये अभी भी काम नहीं कर रहा। इसका जो एम्पेयर है वो अभी भी सही तरीके से काम नहीं करता।
तो देखो दोस्तों, हम इस साइड पे ये देखो ऐसे हमने तो चेंज किया, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करता। उन भी अभी पूरे आ रहे हैं और फिर भी ये काम नहीं करता, तो और मसला क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आप वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपके सामने इस चार्जर को रिपेयर करूँगा और इसका जो फॉल्ट है वो मैं ट्रेस कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, एक मिनट, इसका जो वोल्ट है ये, एक मिनट चेक करते हैं इसको सही तरीके से, ताकि आप दोस्तों को पता चले कि इसमें मसला क्या है, ये क्यों एम्पेयर नहीं बन रहा। और 2-3 मिनट ये देखो 1428 वोल्ट बिल्कुल पूरे हैं। 2 मिनट बैटरी को चार्ज करके फिर ऑफ हो जाता है। तो ये मसले इस वोल्ट की वजह से भी हो सकता है और एम्पेयर ना होने की वजह से भी ये मसले आ जाते हैं। तो एम्पेयर का मसला अभी हम बताएंगे आपको कि ये और कौन कौन सी जगह से इसका एम्पेयर ठीक होता है। तो दोस्तों, आप देखो इधर 2 छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं चापर के साथ, तो इसको शॉर्ट करने से अक्सर एम्पेयर आ जाता है। तो ये भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर हमने चेंज किया, ये कैपेसिटर से भी अक्सर एम्पेयर आ जाते हैं। ये जो 75 लगा होता है, ये देखो ये वाला, ये अक्सर शॉर्ट हो जाता है, इसी वजह से भी एम्पेयर जो है वो पूरे नहीं आते। ये वाले रेजिस्टेंस है, ये देखो जो मैं पहले बताया आपको, इसको शॉर्ट करने से भी एम्पेयर नहीं आया हमारा। तो अभी आगे मसला क्या है दोस्तों, मेन मसला जो है हमारा वो इस सर्किट में और नहीं है। तो ये वॉल्यूम हम चेक करते हैं, इस वॉल्यूम में जो है हमारा मसला बाकी है, क्योंकि बाकी तो हर जो चीज़ें एम्पेयर वाला वो हमने चेक किया, वो सारा का सारा ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम इसका जो है एक वॉल्यूम उठा के इसमें लगा देते हैं। तो उसके बाद हम चार्जर को चेक करते हैं कि हमारा चार्जर अभी ठीक हो गया है या नहीं। तो देखो दोस्तों, अभी हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये देखो, ये इधर ये सीरीज़ ऑन हो गया है। जो हमारा मसला था ये वॉल्यूम और LM358 दोनों में था। तो ये देखो दोस्तों, अभी ये हमारा चार्जर बिल्कुल चल पड़ा है, चालू हो गया है। ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एक मिनट, ये देखो जी, ये हमारा एम्पेयर आ गया है और ये हमारा चार्जर, ये देखो फैन भी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, यही मसला था एम्पेयर का। अक्सर दोस्त चार्जर को रिपेयर करते हैं और वो बाद में यही कहते हैं कि एम्पेयर का मसला है, या 2 मिनट या कुछ सेकंड 20-30 सेकंड बैटरी को चार्ज करने के बाद जो है चार्ज छोड़ जाता है। ये देखो जी, ये बिल्कुल एम्पेयर इसका आया है, लेड भी ग्रीन नहीं हो रहा, बिल्कुल रेड है, फैन भी चालू है। तो दोस्तों, हमारा चार्जर जो है रिपेयर हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाजमी बता दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, वस्सलाम।